क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जिसे याद करके आज भी दिल कांप उठता हो? एक माँ अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी है। अपने ही बच्चों के होते हुए भी वो किसी और का इंतजार कर रही है। क्यों? कौन है वो इंसान जो उसका दर्द मिटा सकता है लेकिन अब कभी वापस नहीं आएगा? आइए सुनते हैं पुस्तक काश तुम ना आते से एक ऐसी दर्द भरी कहानी, मैंने ऐसा क्यों किया, जहां प्यार है, त्याग है और एक ऐसी गलती जो पूरी जिंदगी का सन्नाटा बन गई। अगर जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आराधना कई दिन अस्पताल में रहकर बहुत परेशान हो गई थी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए वह अपने परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों की प्रतीक्षा करती रहती। कभी कभार उसका कोई बेटा, बेटी या बहू उससे मिलने आ जाते। वे अपने साथ उसके पोते पोती या नाती नातिन को नहीं लाते थे। आराधना को बच्चे बहुत प्यारे थे। वे भी अपनी दादी नानी को बहुत चाहते थे। उनके न आने से आराधना बहुत उदास हो जाती। कुछ देर उसका हाल पूछकर वे लोग चले जाते और आराधना फिर से एकाकी होकर न जाने क्या क्या सोचती रहती। नींद न आने से उसको सिर दर्द हो जाता तो नर्स उसे कोई दवा दे देती। 2 वर्ष पहले भी आराधना इसी अस्पताल में भर्ती थी। उस बार तो वह करीब 15 दिन बेड पर पड़ी रही थी, लेकिन उस बार वह बिल्कुल बोर नहीं हुई थी। उस समय पीयूष दिन और रात में कई घंटे उसके पास बैठा रहता था। वह उसको फल देता, अपनी मजेदार बातों से उसे हंसाता और आवश्यकता पड़ने पर उसके सिर की मालिश भी कर देता। उसकी सारी तकलीफ, उसका सारा दर्द मिनटों में गायब हो जाता। रात हो गई थी। आराधना पुरानी यादों में खोई थी। तभी उसका छोटा बेटा किशोर उसके लिए भोजन लेकर आ गया। उसने मां के माथे पर हाथ फेरा और उसका हालचाल पूछा। फिर उसने टिफिन बॉक्स खोलकर उससे भोजन करने के लिए कहा। आराधना ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे प्यास लगी है। तुम मुझे पानी पिलाकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगी। किशोर ने उसे पानी पिलाया, टिफिन बॉक्स बंद करके मेज पर रख दिया और चला गया। आराधना जानती थी कि दिन भर ऑफिस में काम करके वह बहुत थक गया होगा, फिर भी वह टिफिन बॉक्स लेकर अस्पताल आया था। इसीलिए उसने किशोर को रोका भी नहीं। आराधना फिर से बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर बाद नर्स उसे रात की दवा देने आई। उसने पूछा, आपने भोजन कर लिया हो तो मैं आपको दवा दे दूं? नर्स ने आदेशात्मक स्वर में कहा, आप जल्दी खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको दवा देने आऊंगी। आराधना उठी और बेमन से भोजन करने लगी। अभी उसने 2-4 कौर ही खाए थे कि उसे हिचकी आने लगी। उसने एक घूंट पानी पिया, पर हिचकी रुक रुक कर आती रही। वह सोचने लगी कि उसे कौन याद कर रहा है। उसने बारी बारी से बेटों बेटियों, भाई बहनों, नाती नातिन, पोते पोती सभी को याद किया, पर उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। फिर उसने पीयूष को याद किया और हिचकी बंद हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पीयूष उसे याद करता है। उसका मन हुआ कि पीयूष एक बार आकर उसके माथे पर अपना हाथ फेर दे। उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और वह अपराध बोध से मुक्त होकर सामान्य जीवन जी सकेगी। परंतु आराधना जानती है कि पीयूष अब कभी नहीं आएगा, और आए भी क्यों। पिछली बार जब वह उसके घर आया था तो उसने उसके दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि अब वह कभी उससे मिलने नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उसने थोड़ा भोजन किया और 2 घूंट पानी पीकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में नर्स आई और उसे दवा देकर चली गई। बिस्तर पर लेटे हुए आराधना को फिर से पीयूष की याद सताने लगी। उसे अपनी किशोरावस्था की मधुर स्मृतियों से बहुत शांति मिलती थी। पीयूष उसके बड़े भाई का अभिन्न मित्र था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और संगीत में भी बहुत निपुण था। वह बहुत मीठे स्वर में गाता था और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता था। एक बार उसके घर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसमें पीयूष ने अपने गायन वादन से सबको मुग्ध कर दिया था। आराधना की माँ व भाई बहन उसे बहुत प्यार व सम्मान देते थे। वह जब भी आता, माँ उसे नाश्ता अवश्य कराती थी। वह भी उसके माता पिता का बहुत सम्मान करता था। पीयूष सांवले रंग का था, पर उसके नयन नक्श बहुत आकर्षक थे। आराधना उसके गुणों पर मोहित थी और उसे अपना दिल दे बैठी थी। वह गोरी और काफी सुंदर थी। उसे सजने स्वरने का भी बहुत शौक था, परंतु वह पढ़ने लिखने में कमजोर थी और बहुत कठिनाई से परीक्षाओं में पास होती थी। वास्तव में उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था।
हाई स्कूल में वह तृतीय श्रेणी में पास हुई थी। इंटर में वह फेल हो गई थी। तब आराधना के भाई साहब ने पीयूष से उसे पढ़ाने के लिए कहा। वह 2 विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता था। वह आराधना को पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। वह विषय को इतनी अच्छी तरह समझाता था कि आराधना को विषय आसान लगने लगा। वास्तव में आराधना ने पीयूष को अपना दिल दे दिया था, इसलिए उससे पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। कई बार पीयूष ने अनुभव किया कि पढ़ते समय आराधना उसकी ओर प्यार से देखती रहती है। उसने उसको विषय की ओर ध्यान देने को कहा। एक दिन अंग्रेजी की एक श्रृंगारिक कविता पढ़ते समय आराधना भाव विभोर हो गई। उसके हृदय में पीयूष के लिए प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा। उसने पीयूष का हाथ पकड़ लिया और अपनी चंचल चितवन से प्रेम के बाण चलाने लगी। पीयूष ने हाथ छुड़ा लिया तो वह रोने लगी। पीयूष ने उसके आंसू पोंछे तो वह उसके गले लग गई। पीयूष ने भावावेश में उसका चुंबन ले लिया। आराधना ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। एकाएक पीयूष को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने अपने को आराधना से छुड़ाया और बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। 2 दिन बाद पीयूष ने आराधना के भाई साहब को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। उसने यह भी कहा कि आराधना भी उससे बहुत प्यार करती है। भाई साहब पीयूष को बहुत चाहते थे और आराधना से उसका विवाह होने पर बहुत प्रसन्न होते, पर उनको मालूम था कि पिताजी इस विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उन्होंने पीयूष को सब कुछ साफ साफ बता दिया। पीयूष सब समझता था। वह जानता था कि वह पिछड़ी जाति का है, इसलिए आराधना के माता पिता उसे कितना ही क्यों न चाहते हों, पर उन दोनों के विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद पीयूष ने आराधना के घर जाना बहुत कम कर दिया। वह जब भी जाता तो भाई साहब के पास बैठता और उनसे बातें करता रहता। वह आराधना से मिलने से कतराता। जब भी आराधना को कुछ पूछना होता तो पीयूष उससे दूर बैठता और कम समय में ही उसकी कठिनाई दूर कर देता। वह बहुत गंभीर हो गया था। आराधना की समझ में नहीं आया कि पीयूष को क्या हो गया है। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि वह पिछड़ी जाति का है। इंटर का परिणाम आया। आराधना पहली बार द्वितीय श्रेणी में पास हुई थी। घर के सभी लोगों ने इसका श्रेय पीयूष को दिया। इस खुशी में एक पार्टी रखी गई। उसमें नजदीकी रिश्तेदारों के अतिरिक्त आराधना की कुछ सहेलियां भी आई थीं। अन्य लोगों के गाने बजाने के बाद पीयूष से गाने का आग्रह किया गया, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसका गला खराब है। जब उससे बांसुरी बजाने का आग्रह किया गया तो उसने एक वेदनापूर्ण धुन बजाई। सब लोग भाव विभोर हो गए। आराधना की आंखों में आंसू आ गए। 1 वर्ष के भीतर एक संपन्न परिवार से आराधना के लिए रिश्ता आया। लड़का बैंक में अफसर था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। उसने देखते ही आराधना को पसंद कर लिया और दोनों का विवाह निश्चित हो गया। 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त में आराधना का अभिषेक से विवाह हो गया। पीयूष बहुत उदास हो गया था। उसने दूसरे नगर में एक महाविद्यालय में अध्यापक की नौकरी कर ली। शीघ्र ही वह अपनी योग्यता और गुणों के कारण विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। इस बीच उसके माता पिता ने एक व्यापारी की बेटी से उसका विवाह करवा दिया। पीयूष की पत्नी साधारण रूप रंग की होने पर भी बहुत तेज स्वभाव की थी। उसका परिवार संपन्न था। 2 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। पीयूष का वेतन निशा 20 दिन के अंदर खर्च कर देती थी। इसके बाद दोनों के बीच खर्चे को लेकर खिचखिच होती थी। रोज रोज की कलह से बचने के लिए पीयूष कॉलेज के बाद शाम को ट्यूशन करने लगा। इसके बावजूद निशा का व्यवहार नहीं बदला और वह बात बात में पीयूष से झगड़ा करती रहती। उनके कोई संतान नहीं हुई। 3 वर्ष बीत गए। इस दौरान पीयूष की आराधना से भेंट नहीं हुई थी। गर्मी की छुट्टियों में पीयूष पत्नी को साथ लेकर माता पिता के पास गया। उसकी आराधना के भाई योगेश से भेंट हुई। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। योगेश ने बताया कि आराधना के बेटे का मुंडन है। उसने उससे आग्रह किया है कि वह पीयूष को अवश्य साथ लेकर आए। योगेश ने बहुत जोर दिया तो पीयूष उसके साथ आराधना के घर गया। उसका घर बहुत बड़ा और सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा हुआ था। उसकी आराधना से भेंट हुई तो उसने पीयूष से कहा, आप बहुत दुबले हो गए हैं। क्या भाभी जी ठीक से आपकी देखभाल नहीं करती हैं? पीयूष ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं,
उनका मनुष्य पर प्रभाव तो पड़ता ही है, फिर दुबला होना तो अच्छा ही है। कई बीमारियां मोटे लोगों को ही शिकार बनाती हैं। पीयूष को लगा कि आराधना ने उसकी बात का बुरा माना है। वह काफी मोटी हो गई थी। घर में नौकर चाकर और सुख के सब साधन थे, इसलिए उसका मोटा हो जाना स्वाभाविक था। परंतु न जाने क्यों वह उदास थी। शायद पीयूष को देखकर वह पुरानी यादों में खो गई थी। उसके पति अभिषेक ने योगेश और पीयूष का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। अभिषेक बहुत मिलनसार स्वभाव का था। उसने पीयूष से उसके परिवार के बारे में बात की, उसके कॉलेज और विद्यार्थियों के बारे में जानकारी ली। रात्रि में प्रीतिभोज के समय संगीत का भी कार्यक्रम था। योगेश ने अभिषेक को बताया कि पीयूष बहुत अच्छा गाता है। फिर तो अभिषेक उसके पीछे पड़ गया। पीयूष ने 2 मधुर गीत बहुत मीठी आवाज में सुनाए तो सब लोग वाह वाह करने लगे। उसके बाद कई कलाकारों ने अपना कार्यक्रम पेश किया। आधी रात के बाद संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। उनको विदा करते समय अभिषेक ने पीयूष से अनुरोध किया कि जब भी समय मिले वह उनके घर अवश्य आए। इसके बाद पीयूष साल में 1-2 बार उसके घर जाने लगा। अभिषेक उसके पीछे पड़कर उससे 1-2 गीत अवश्य सुनता। आराधना भी साथ होती तो पीयूष को बहुत अच्छा लगता। कभी कभी वह उसके घर जाता तो अभिषेक घर पर नहीं होता था। आराधना उससे बातें करती। कुछ देर में दोनों चुप हो जाते और पुरानी यादों में खो जाते। आराधना ने उससे निशा को साथ लाने को कहा तो वह कुछ नहीं बोला। वह समझ गई कि पीयूष के अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं हैं। वह मन में सोचती कि अगर उसका विवाह पीयूष से हुआ होता तो वह उसका जीवन खुशियों से भर देती। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। आराधना के एक बेटा और एक बेटी, 2 संतानें और हुईं। पीयूष जब उसके घर जाता तो बच्चों के लिए फल और मिठाई ले जाता। बच्चे उससे बहुत घुल मिल गए थे। पीयूष के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह आराधना के बच्चों को बहुत प्यार करता था। वह उनके लिए खिलौने ले जाता, उनको कहानी सुनाता और कभी-कभी कोई बच्चों वाला गीत सुनाता। अभिषेक बैंक का बड़ा अफसर बन गया था। वह कई जिलों का क्षेत्रीय प्रबंधक था और उन जिलों में बैंक की शाखाओं का निरीक्षण करने के लिए वह बहुधा बाहर जाता था। उसके ऊपर काम का इतना बोझ था कि उसके सिर में जब तब तेज दर्द हो जाता। वह दर्द की दवा लेकर काम चलाता। वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, इस कारण उसकी आराधना से नोक झोंक भी हो जाती थी। अभिषेक इस बात से बहुत प्रसन्न था कि पीयूष बच्चों से बहुत घुल मिल गया था। बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर घर आता था। पीयूष भी बच्चों की बहुत मदद करता था। 10 वर्ष बीत गए। निशा अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी। वह सिनेमा की बहुत शौकीन थी। जैसे ही कोई नई फिल्म लगती वह पीयूष से साथ चलने को कहती, परंतु पीयूष को अधिकांश नई फिल्में पसंद नहीं थीं। उनमें बहुत शोरगुल और मार धाड़ वाले दृश्य होते थे, इसलिए उसे सिर में दर्द हो जाता था। उसके मना करने पर निशा अपनी सहेलियों को साथ लेकर फिल्म देखने जाती। उसके बाद वे सब रेस्तरां में चाट खाकर लौटती। निशा जब तब बाजार से महंगे कपड़े खरीदती। रुपये समाप्त हो जाने पर वह मायके जाती और अपने पिता से काफी रुपये ले आती। पीयूष को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उनका झगड़ा होने लगता था। अनियंत्रित खान पान से निशा काफी मोटी हो गई। उसका रक्तचाप काफी बढ़ गया और उसे मधुमेह भी हो गया था। पीयूष से झगड़ा होने पर उसका रक्तचाप काफी बढ़ जाता और वह बीमार पड़ जाती। वह खाने पीने में कोई परहेज नहीं करती थी। एक दिन नौकरानी ने कीमती क्रॉकरी तोड़ दी तो निशा गुस्से से पागल हो गई। अधिक देर तक डांटने से उसका रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ गया। वह बेहोश हो गई तो उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जांच से पता लगा कि उसके दिमाग की नस फट गई है, जिससे काफी रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टरों ने उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया, पर वे निशा को बचा नहीं सके। निशा के देहांत के बाद पीयूष अकेला पड़ गया था। वह उदासी के माहौल से बचने के लिए अक्सर आराधना के घर जाता। वहां उसके बेटों सुनील और विमल तथा बेटी सुषमा से उसकी खूब पटती थी। वे कॉलेज जाने लगे थे। पीयूष हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों में उनका मार्गदर्शन करता। वह कविताओं की बहुत अच्छी व्याख्या करता। इन दोनों ही विषयों में उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए। जब भी अभिषेक घर पर होता तो उनमें बहुत अंतरंग बातें होती। कई बार बातें करते करते अभिषेक के सिर में दर्द उठता और वह सोफे पर लेट जाता। उसे सिर दर्द की दवा दी जाती और वह सो जाता। आराधना डॉक्टर बुलाने के लिए कहती तो वह टाल जाता। एक दिन पीयूष से बातें करते समय उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया।
उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। एक्सरे व अन्य जांचों से पता चला कि उसके मस्तिष्क में ट्यूमर है जिसका तुरंत ऑपरेशन करना आवश्यक है। ये पता लगते ही आराधना फूट फूट कर रोने लगी। पीयूष ने उसे हिम्मत बंधाई और डॉक्टर से ऑपरेशन करने को कहा। अभिषेक के ऑपरेशन में 5 लाख रुपए का खर्च आया। आराधना ने 3 लाख रुपए का प्रबंध किया। बाकी का खर्च पीयूष ने उठाया, परंतु दुर्भाग्य से ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और अभिषेक का देहांत हो गया। आराधना पर तो दुहकों का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोते रोते बेहोश हो जाती। उस संकट की घड़ी में पीयूष ने उसको तथा उसके परिवार को भली भांति संभाला। उसने प्रयास करके आराधना के बेटों की नौकरी लगवा दी तथा बेटी सुषमा का विवाह अच्छे परिवार में करवा दिया। समय बीतता गया। सुनील और विमल दोनों के विवाह धूमधाम से हुए। पीयूष ने सारा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और सभी मांगलिक कार्य भली भांति संपन्न हो गए। योगेश बीमार था। वह वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल तो हुआ, पर कोई सक्रिय भागीदारी नहीं कर सका। उसने पीयूष की बहुत प्रशंसा की और उसका आभार माना। आराधना हर पारिवारिक कार्य में पीयूष की सहायता लेती। उसकी बहुओं को उनकी इतनी घनिष्ठता अच्छी नहीं लगती थी। वे उससे रूखा व्यवहार करती। कुछ ही वर्षों में सुनील और विमल दोनों के एक एक बेटा हुआ। पीयूष बच्चों के लिए तरह तरह के कीमती खिलौने लाता और उनके साथ खेलता। इससे आराधना की बहुओं के व्यवहार में परिवर्तन हुआ और वे उसका सम्मान करने लगी। अभिषेक के देहांत के बाद आराधना बहुत उदास रहने लगी। उसे दमा हो गया था और उसकी सांस फूलती थी। पीयूष ने अपने एक डॉक्टर मित्र से उसका इलाज करवाया और उसकी बहुओं से उसका पूरा ख्याल रखने को कहा, परंतु घर के कामकाज तथा बच्चों की देखभाल में व्यस्त होने के कारण वे उसकी समुचित सेवा नहीं कर पाती थीं। आराधना अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह थी। वह तले भुने भोजन की शौकीन थी तथा समय पर दवा भी नहीं लेती थी। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। अवस्था गंभीर होने पर उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसके बेटे अपनी नौकरी में व्यस्त थे। वे अपनी मां को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। पीयूष सारे काम छोड़कर आराधना के इलाज में जुट गया। वह दिन रात उसकी सेवा करता, उसे भोजन कराता, समय पर दवा देता और अपनी बातों से उसका दिल बहलाता। आराधना की बहुएं जब भी उससे मिलने आती तो पीयूष को वहां बैठे देखती। आराधना स्वस्थ होकर अपने घर आई तो पीयूष का आना जाना कम हो गया। एक दिन वह शौचालय जा रही थी तो उसकी बहुएं अपने कमरे में उसी की बात कर रही थीं। आराधना कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी, पीयूष अंकल उनके कोई सगे रिश्तेदार तो हैं नहीं, सुनील के मामा जी के मित्र हैं। वह नर्सिंग होम में सासू माँ की दिन रात सेवा क्यों कर रहे थे? लगता है जवानी में उनका सासू माँ से कुछ चक्कर जरूर चला होगा। यह सुनकर आराधना के दिल को बहुत चोट लगी। वह शौचालय में फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसने भोजन नहीं किया और रजाई ओढ़कर सोने का बहाना करके आंखें बंद कर लीं। उसने निश्चय किया कि अब वह पीयूष से कोई बात नहीं करेगी। कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी तो आराधना ने द्वार खोला। उसने देखा कि पीयूष बाहर खड़ा है। उसने उससे कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? उसकी बात सुनकर पीयूष हक्का बक्का रह गया। आराधना ने देखा कि उसके चेहरे का रंग उतर गया है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गया। आराधना द्वार बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। 2 वर्ष बीत गए। पीयूष कभी उसके घर नहीं आया। वह समझ गई कि पीयूष अब उससे कभी नहीं मिलेगा। बीती यादों में खोई आराधना बहुत उदास हो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन पीयूष को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से पीयूष आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें मली। इतने में पीयूष उसके पास आकर पलंग पर बैठ गया। उसने आराधना के सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। पीयूष ने कहा, पगली, रोती क्यों है? अब मैं आ गया हूं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। आराधना आंखें मूंद कर लेटी रही। जल्दी ही उसे नींद आ गई। पीयूष प्यार से उसके चेहरे को निहारता रहा। कहानी खत्म होने के बाद भी कुछ सवाल दिल में रह जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए, क्या कभी आपने भी किसी अपने को खुद से दूर कर दिया था? कमेंट में लिखें, काश मैंने ऐसा न किया होता। ऐसी कहानियों के लिए जो दिल में उतर जाए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कभी कभी कहानियां नहीं बदलती, हम बदल जाते हैं।